तो एपिसोड 6 के शुरू में हम देखते हैं केंचो कहता है बिजली भी नहीं आ रही और पूरा शहर अंधेरे में डूब रहा है। क्या करें जब बिजली ही नहीं आ रही तो पानी का पंप कैसे काम करेगा। हमारा फोन चार्ज है लेकिन हमें बाहर की खबर नहीं मिल सकती। हो सकता है इस बड़े शहर में सिर्फ हम दोनों ही बचे हों। ज़ोंबिस की तादाद रोज दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। अब तो खाने और पीने का इंतजाम करना भी मुश्किल होता जा रहा है। अब अपनी मौज मस्ती छोड़कर हमें सीरियसली इस बारे में कुछ करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद अकीरा डिसाइड करता है उसके शहर गुनमा जाने का और थोड़ा सामान लेकर वो गुनमा के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में अकीरा आरवी लेने का सोचता है जिसमें किचन, टॉयलेट और आराम करने के लिए बेड हो। आरवी लेने के लिए वो कार शो में जाते हैं जहां उन्हें शिजुका मिलती है। अकीरा उसे अपने साथ गुनमा जाने को कहता है जिसे वो मना कर देती है ये कहकर कि मेरे पास एक ही लाइफ है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ जाकर, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। और अब तीनों आरवी लेने जाते हैं पर अंदर ज़ोंबीज के आने के कारण तीनों को एक ही आरवी चुराकर वहां से जाना पड़ता है। केंचो बाइक लेकर जाता है और आरवी में अकीरा और शिजुका होते हैं और तीनों अकीरा के शहर गुनमा जा रहे होते हैं। पर रास्ते में स्पाइक बैरियर के कारण केंचो बाइक से गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। तभी वहां पर अकीरा का पुराना बॉस आता है कुछ लोगों के साथ और केंचो का इलाज करने का वादा करता है, पर बदले में अकीरा को उसके लिए काम करने को बोलता है। तभी शिजुका कहती है तो ये सब तुम्हारा फैलाया हुआ जाल है। तुम ऐसा करके लोगों से उनकी गाड़ियां छीनते हो, घायल करते हो और उन्हें फंसाते हो। उसके बाद तुम उनसे कम तनख्वाह में काम करवाते हो। अकीरा का बॉस कहता है अगर किसी का भला करो तो भी लोग क्या क्या सोचने लग जाते हैं। इस दुनिया में अब कोई कानून की परवाह नहीं करता है। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है सिवाय इस बात के कि ऐसे ट्रैप लगाकर अपने दोस्तों और साथियों को उन लुटेरों से बचाएं। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी जो शोर हुआ उससे ज़ोंबीस इस तरफ आ रहे हैं। बस 2 दिनों तक तुम्हें यहाँ पर रहकर हमारे लिए कुछ जरूरी काम करने होंगे। तो बताओ तुम हमारे लिए फिर से काम करने को तैयार हो ना। अकीरा कहता है ठीक है सर, अगर 2 दिन की ही बात है तो मैं आपके साथ दोबारा काम करने के लिए तैयार हूँ मिस्टर कोसुगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर कोसुगी अकीरा और उसके दोस्तों को अपनी कंपनी में लेकर आता है जहां अकीरा को सामान उतारने रखने और बैरिकेड को मजबूत करने का काम देता है। और वहां पर केंचो जख्मी होने की वजह से आराम कर रहा होता है। अकीरा काम करते हुए बियर देखता है जिन्हें वो ठंडी होने के लिए फ्रिज में रखता है ताकि काम कर रहे सभी लोगों को ठंडी बियर मिल सके। वहां पर कोसुगी आ जाता है जो अकीरा को मना कर रहा होता है ये बोलकर कि अगर उन्हें चिल्ड बियर पिलाओगे तो हमारी कितनी कीमती बिजली जाया हो जाएगी। इस बारे में कभी सोचा है अगर ऐसी हरकत दोबारा की तो जिंदा नहीं बचोगे। तभी वहां पर उसके एम्प्लॉइज आ जाते हैं और उनके पूछने पर कोसुगी कहता है अरे हाँ मैंने ही अकीरा से कहा था गर्मी बहुत है इसलिए तुम लोगों के लिए आज रात के लिए बियर को ठंडी कर दे। आज हम अकीरा और उसके दोस्तों के लिए वेलकम पार्टी कर रहे हैं ताकि सब लोग पूरा आराम करके फ्रेश हो सके। अकीरा देखता है कोसुगी ज़ोंबी से काम करवा रहा होता है। कोसुगी कहता है ये सब कंपनी की मशीनें हैं, वो मशीनें जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जो अपने बारे में सोच नहीं सकते, जो बस हमेशा चुप रहकर अपना काम करती रहती है। और हाँ अकीरा, इन्हीं लोगों की तरह तुम भी दिन रात काम करने वाली एक मशीन के सिवा कुछ नहीं हो। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता था ना कि तुम में इतना टैलेंट है कि उसके दम पर तुम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन जितना तुम अपने आप को काबिल समझते हो उससे कहीं ज्यादा बेकार हो। तुम बस एक ही काम अच्छे से कर सकते हो और वो काम है मेरा हुक्म मानना और मेरे लिए उतना फायदेमंद बनने की कोशिश करना जितना ये ज़ोंबीज हैं। तुम जैसे लोगों से सिर्फ मजदूरी करवाई जाती है और बदले में गर्म और सस्ती बियर दी जाती है। कभी कभी खुश करने के लिए तुम्हें ठंडी बियर भी पिलाई जाती है। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा? अगर मेरी बात समझ आ गई हो तो मशीन बनो, चुप रहो और फिर से काम पर लग जाओ। और दूसरी ओर हम देखते हैं केंचो शिजुका से कहता है क्या तुम्हें अकीरा का मूड कुछ खराब सा नहीं लग रहा? मैं जानता हूँ वो उसका पुराना बॉस है, लेकिन वो उससे आखिर इतना डर क्यों रहा है? तभी शिजुका अपने बचपन को याद करते हुए कहती है पुरानी बातें याद रहती है, चाहे दिमाग जानता हो कि वो यादें तुम्हें गलत तरीके से कंट्रोल कर रही है, लेकिन दिल कभी नहीं भूलता उस डर को और दहशत को। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।
सब्सक्राइब कर देना गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।